تو آپ शुरुआत करते हैं नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मौला अली के खलीफा अकबर हुए इमाम हसन बसरी, उनके खलीफा अकबर हुए वाहिद बिन ज़ैद, उनके खलीफा अकबर हुए फ़ज़ैल इब्न अयाज़, और उनके खलीफा अकबर हुए हज़रत इब्राहीम अधम। हम चिश्तियों के अकाबरीन हैं। आज इनका जिक्र है, जो किताब में है वो तो पढ़ाऊंगा ही, जो मेरे पास है वो भी मैं आपको ज़रूर इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पेश करूंगा। हज़रत इब्राहीम अधम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हालात व मनाक़िब। पहले तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, तारुफ है। आप बहुत ही अहले तकवा बुजुर्गों में से हुए और बहुत से मशाइख से शर्फ नियाज हासिल किया, यानी फैज़ हासिल किया। बहुत अरसा तक हज़रत इमाम हनीफा की सोबत में भी रहे। जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि आपको वो तमाम उलूम हासिल थे जो औलिया कराम को हुआ करते हैं, और दर हकीकत आप गंजीनाए इल्म की कलीद थे। यानी दो बातें यहाँ पर फरमाई गई हैं हज़रत इब्राहीम अधम के बारे में। एक तो आपको वो इल्म हासिल थे जो औलिया कराम को हासिल होते हैं। दोस्तों, उसके अलावा ये कह रहे हैं कि इनके पास वो इल्म तो था ही, और दर हकीकत आप गंजीनाए उलूम की कलीद थे, यानी इल्म का जो ख़जाना होता है उसकी चाबी थे। इल्म का जो ख़जाना होता है आप उसकी चाबी थे। कौन? इब्राहीम अधम। एक मरतबा इमाम अबू हनीफा की मजलिस में हाजिर हुए तो लोगों ने हक़ारत आमेज निगाहों से देखा, यानी वो जो अल्लाह वालों को जिस तरह से दुनियादार हक़ारत की नज़रों से देखते हैं, गिरी हुई नज़रों से, इस तरह से देखा। लेकिन इमाम अबू हनीफा ने सैयदना कह के खिताब किया कि आइए सैयदना, आए हमारे सरदार, आप आए, तशरीफ़ लाए, और अपने नज़दीक जगह दी। और जब लोगों ने सवाल किया इसने सरदारी कैसे हासिल हुई, अबू हनीफा से पूछा लोगों ने कि इन्हें सरदारी कहाँ से मिली, तो इमाम साहब ने फरमाया कि इनका मुकम्मल वक्त ज़िक्र और शुगल में गुजरता है, और हम दुनियावी मशागिल में भी हिस्सा लेते रहते हैं, इसलिए ये सैयदना है। सबक आमोज वाक़या। इब्तदा में आप बल्ख के सुल्तान और अजीमुल मर्तबत हुक्मरान थे, यानी आप जो थे वो बादशाह के बादशाह। कहाँ के? बल्ख के बादशाह थे। सुल्तानुत तारिकीन, मुक़र्रिब हज़रत रब्बुल आलमीन, तारीके ममलिकत दुनिया, साहिब सल्तनत उक़बा ज़िल्लल्लाह फ़िल आलमुल क़ुदूम, अफराद कामिल ख्वाजा इब्राहीम अधम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तबक़े ऊला में से थे, यानी पहली रो के वली हैं। आपकी कुन्नियत अबू इसाक़ है, यानी आपका पुकारने वाला नाम अबू इसाक़ है। आप निस्बतन अधम बिन सुलेमान बिन मंसूर बल्खी शाहान बल्ख की औलाद में से थे। फ़िरका खिलाफत आपको हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज से मिला। आपने अहद शबाब में तौबा की, जवानी में तौबा की, आपने जवानी में तौबा की। शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने आपके तौबा के 3-4 सबब मज़कूर तज़किरतुल औलिया में लिखे। वो तो नफ़ातुल उन्स में लिखा है कि शिकार के वक्त हातिफ ने आवाज़ दी कि तुम इस काम के लिए नहीं पैदा किए गए हो। जब शिकार कर रहे थे तो गैब से आवाज़ आई कि इस काम के लिए पैदा नहीं किए गए। चुनाचा आपने आगाही पाकर तौबा की। मीर सैयद अशरफ जहांगीर सिमनान रहमतुल्लाह अलैह ताला लताइफ अशरफी में फरमाते हैं कि खिज़्र अलैहिस्सलाम ने आपकी राहबरी की, यानी आपकी जो मुर्शिदी की वो खिज़्र अलैहिस्सलाम ने की, यानी रहनुमाई जो आपकी की वो खिज़्र अलैहिस्सलाम ने की, और इस रास्ते में मुरब्बी हुए और तरबियत की। आप मुक़्तदाए कौम और सिद्दीक़ जहां थे। आप मुक़्तदाए कौम के इक़्तिदा थे, मुक़्तदा थे, और सिद्दीक़ जहां थे, सच्चे थे जहां। और तर्क तजरीद
ज़ुहद व वरा यानी तर्क व तजरीद, दुनिया छोड़ देना, और ज़ुहद और नेकी, वरा यानी नेकी, मामलात व हक़ाइक़ और कमालात ज़ाहिरी व बातिनी में बेनज़ीर थे। आपने बड़े बड़े मशाइख की सोबत पाई है। इमाम मोहम्मद बाकर से भी आपने ख़िरक़ाए खिलाफत हासिल किया। ये है बात नोट करने लायक कि इमाम बाकर से भी आपने ख़िरक़ाए खिलाफत अता हासिल किया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और इमाम अबू हनीफा की भी सोबत में रहे। इमाम आज़म आपके सैयदना इब्राहीम अदम कहकर आपको पुकारा करते थे। इमाम साहब के शागिर्दों ने पूछा कि इन्होंने ये सआदत सरदारी कहाँ से पाई है। इमाम साहब ने जवाब दिया कि वो वक्त हक़ तआला के हुजूर में मशगूल हैं और हम दूसरे कामों में, यानी हज़रत इब्राहीम अल्लाह अल्लाह करते हैं और हम तो दुनिया के कामों में मशगूल रहते हैं, इसलिए वो सैयदना है। ख्वाजा जुनैद बगदादी जो औलिया अल्लाह के सरदारों में फरमाते हैं कि फसाती अल उलूम यानी उलूम की चाबी इब्राहीम अदम है, यानी तमाम इल्मों की चाबी इब्राहीम अदम है, ये जुनैद बगदादी फरमाते हैं। लेकिन इन तमाम कमालात के बावजूद आप अपने हाल पर रोया करते थे। बल्क से आप मरवा तशरीफ़ ले गए और वहाँ से नेशापुर पहुँचे और वहाँ की मशहूर गार में 9 साल तक मुकीम रहे, यानी कि गुफा में रहे 9 साल तक। वहाँ पर रहकर इबादत और रियाजत में मशगूल रहे। किसी को मालूम न था इस गार के अंदर क्या हो रहा है, किसी को भी नहीं मालूम था इस गुफा में, इस केव में 9 साल तक क्या होता रहा। हर जुमेरात के दिन आप इस गार से बाहर निकलकर लकड़ियों का गट्ठा जमा करते और शहर जाकर उन्हें बेच देते और जो कुछ वसूल होता था उससे रोटी खरीदते, आदि खैरात करते और जुमा की नमाज अदा करके फिर गार में चले जाते, यानी फिर केव में गुफा में चले जाते और पूरा हफ्ता इसी तरह वहां बसर करते। आपसे बास करामात बिला कस्त सादिर होने लगी, जिससे लोगों पर आपकी बुजुर्गी जाहिर हुई। ये देखकर आप उस गार से भागकर मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ रवाना हुए। आप बयाबान में जा रहे थे कि एक बुजुर्ग ने आकर आपको इसमें आज़म तालीम किया। आप जंगल से जा रहे थे तो एक बुजुर्ग ने आपको इसमें आज़म तालीम फरमाया। जैसा कि कब्ल अज़ी बयान हो चुका है, आप हर कदम पर दोगाना नफल अदा करते हुए जा रहे थे, हत्ता कि 14 साल की मुद्दत में आप मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचे। मगर मक्के के तमाम औलिया कराम आपके इस्तकबाल के लिए बाहर आए और सब ने आपकी बहुत ताज़ीम की। वहाँ आपने ख्वाजा फुज़ैल अयास की खिदमत में हाजिर होकर तरबियत हासिल की, यानी मक्के शरीफ में बैत हुए फुज़ैल अयास से और वहीं आपने तरबियत हासिल और 50 साल हरम शरीफ में मुजावर रहे। 50 साल तक मक्का मुअज़्ज़मा में मुजावर रहे। शरह आदाबुल मुरीदीन में लिखा है कि आप मुद्दत तक बसरा की जामे मस्जिद में मुअतकिफ रहे। बसरा की जामा मस्जिद में भी कई साल तक आपने एतिकाफ किया और 3 रात दिन के बाद एक दफ़ा इफ्तार करते थे। 3 दिन के बाद एक बार इफ्तार करते थे, यानी 3 दिन का रोज़ा रखते थे। जिस रात आप रोज़ा छोड़ते, लोगों के दरवाज़ों पर भीख मांगकर इफ्तार करते थे। जिस दिन आपको रोज़ा खोलना होता तो आप लोगों के दरवाजे पे जाके भीख मांगते और वो भीख से जो मिलता उससे रोज़ा खोलते। लेकिन जब आपकी शोहरत बढ़ गई और करामा जाहिर होने लगी तो खलकत आप पर टूट पड़ी। जब पता चल गया यार ये भिखारी नहीं है तो वली है, तो पब्लिक टूट पड़ी आप पर। इसलिए आप खल्क से भागकर सफ़र में रहते थे, इसीलिए वहाँ से भागे और सफ़र में रहने लगे, एक जगह नहीं रहने लगे कि पब्लिक टूट पड़ेगी। ख्वाजा अता सलमी ख्वाजा अब्दुल्ला बिन मुबारक के उस्ताद हैं। फरमाते हैं कि ख्वाजा इब्राहीम ने फरमाया कि एक रात मैंने काबा को खाली पाकर तवाफ शुरू किया और हक़ ताला से दुआ की कि मुझे गुनाहों से महफूज रखे। आवाज़ आई कि सारी खलकत हमसे यही तलब करती है, अगर हम सबको गुनाहों से महफूज रखेंगे तो दरियाए रहमत व गफ़ारी व अफू कहाँ जाएगा।